बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त असलम आलम और आप देख रहे हैं वर्क एंड लाइफ इन दोहा कतर। आज मैं आप लोगों को 2 सवालों का जवाब दूंगा कि हाउस वीज़ा और कंपनी की वीज़ा के रूल में क्या फ़र्क है। दूसरा सवाल ये है कि कतर की नो एंट्री कैसे मालूम करें, कैसे चेक करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कतर में 2 साल का बैन ख़त्म हो गया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ। आप इस वीडियो में देख और सुन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपकी तरफ से किए गए बहुत सारे सवालों का जवाब दे चुका हूं। फिर भी बहुत सारे दोस्त कमेंट में बार बार मुझसे पूछते हैं कि हाउस वीज़ा के बारे में बताओ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भाई जिसका नाम इरफान है, उसने कमेंट किया है कि हाउस ड्राइवर के बारे में बताओ। इसी तरह और भी बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किए हैं इससे पहले। चूँकि दिसंबर 2016 में ये बात भी सामने आई थी कि नया रूल सिर्फ कंपनी वालों के लिए है। हाउस वीज़ा मतलब जो पर्सनल ड्राइवर हैं या घर में काम करते हैं उसके लिए लागू नहीं होगा। इन सवालों का जवाब दे चुका हूं। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आप लोग पूरी देखें ताकि मुकम्मल जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि कतर का जो भी रूल है सब के लिए बराबर है। हाउस वीज़ा और कंपनी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। घर में काम करने वाले और कंपनी में काम करने वाले दोनों एग्रीमेंट बनाकर काम करें। जब आपकी एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगी आप अपने से कफ़ील चेंज कर सकते हैं। आपको मौजूदा कफ़ील से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाएं, आपका काम हो जाएगा। कुछ वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करूं। अगर एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो फिर टोटल 5 साल काम करना पड़ेगा। कफ़ील चेंज करने की दूसरी सूरत यह है कि आप कैंसिल में घर जाएं और फिर दूसरा नया वीज़ा में आएँ। ऐसा बहुत सारे लोग अभी करते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप ऐसा काम मत कीजिए। अगर आप काम पर लगे हैं तो ऐसा काम नहीं कीजिए, वरना बहुत झेलना पड़ता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दूसरा सवाल यह है कि कतर की नो एंट्री कैसे चेक करते हैं। मेरे भाइयों, इससे पहले भी बता चुका हूँ कि नो एंट्री पासपोर्ट ऑफिस या CID ऑफिस में चेक होती है। इस चीज़ को कोई भी आम आदमी चेक नहीं कर सकता है। अगर आपको अपनी नो एंट्री चेक करवानी है तो आप किसी को अपना ID नंबर या पासपोर्ट नंबर दे दीजिए। वो पासपोर्ट ऑफिस या CID ऑफिस में जाकर चेक करवा सकता है। बाकी कोई भी आदमी ऑनलाइन चेक नहीं कर सकता है क्योंकि ये सिस्टम में नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि उनको भी मालूम हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।